दोस्तों नमस्कार। सारांश के मंच पर सभी राष्ट्रवादी बहनों भाइयों तथा नौजवान साथियों का वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले आपसे निवेदन है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें तथा शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, निवेदन पूर्वक यह भी कहना है कि सब्सक्राइब करने के लिए कोई भी शुल्क देय नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह निःशुल्क है। हाँ, हम आपके आभारी ज़रूर रहेंगे। तो फिर आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। प्रायः देखा गया है कि वीआईपी तथा वीवीआईपी लोग कुछ बातों को, कुछ सूचना, कुछ जानकारी को छिपा लेते हैं या दबा देते हैं, उसे जनता तक नहीं पहुंचने देते। और ये बात वो प्राइवेट मैटर यानी निजी मामला कह करके उसे छिपा लेते हैं। दोस्तों, नियम ये है कि सार्वजनिक जीवन जीने वाले किसी भी व्यक्ति के जीवन में कुछ भी प्राइवेट नहीं होता, इसका विकल्प उनके पास उपलब्ध नहीं होता है। और यही नियम दोस्तों श्रीमती सोनिया गांधी के साथ भी लागू होता है। किंतु श्रीमती सोनिया गांधी के बारे में उनकी विवाह के पूर्व के जीवन संबंधी कोई भी औपचारिक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। ये संशय उत्पन्न करता है कि आखिर ऐसा क्या है जिसे छिपाया गया है, या क्या ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है जिसे बताया जा सके। खैर, सामान्य लोगों को इससे कोई बहुत फर्क भी नहीं पड़ता, किंतु नेट पर जो जानकारी उपलब्ध है वह बेहद आपत्तिजनक है। और तब यह विषय और गंभीर हो जाता है कि आखिर बात क्या है। इस संबंध में एक ख्याति प्राप्त खोजी पत्रकार श्री शोएब चौधरी का एक इंटरव्यू प्रारब्ध चैनल पर प्रसारित हुआ था। उसमें उन्होंने सोनिया गांधी के बारे में जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी बताया, वो भयानक था या है, वो विस्फोटक है। किंतु चलिए इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। यहाँ अभी श्रीमती सोनिया गांधी का एक सफ़र के बारे में छोटा सा विवरण जरूर चर्चा का विषय बनता है। वो ये कि स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्या के काफ़ी दिनों बाद जब सोनिया गांधी राजनीति में कदम रखती हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने पहले से उनके लिए रेड कारपेट बिछाकर रखा था। उसके बाद वो अध्यक्ष बन जाती हैं पार्टी की और इतिहास बना देती हैं, यानी सबसे अधिक लंबे समय तक अध्यक्ष पद पर वो रहीं। और उनके अध्यक्ष पद के इस लंबे अनुभव ने उन्हें एक सशक्त अध्यक्ष बनाया, नेता के गुण सभी उत्पन्न किए, शासन की बारीकियों को समझी तथा नेहरू राजवंश की मानसिकता उत्पन्न हुई। और इस तरह से वो ये अध्यक्ष रही। इसी बीच में, इसी क्रम में 2004 में यूपीए को बहुमत आता है और यूपीए की सरकार बनते बनते रह जाती है। यानी क्षमा कीजिएगा, श्रीमती सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनते बनते रह जाती हैं। इसमें कुछ संविधान के नियम के हवाले से ऐसा होता है कि विदेशी मूल की नागरिक, खास करके इटली के नागरिक,
यहाँ प्रधानमंत्री नहीं हो सकती। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेहरू गांधी राजवंश की वारिश, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष तथा मुसोलिनी के देश से आई हुई श्रीमती सोनिया गांधी की मानसिक अवस्था क्या रही होगी। इसलिए उन्होंने एक रोबोटिक प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री के लिए ये प्रधानमंत्री की शपथ दिलवाई और उसके ऊपर यानी कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाई और उसके ऊपर वो स्वयं के लिए एक सुपर पीएम का पद बनाई। दोस्तों, श्रीमती सोनिया गांधी जी के समय को अघोषित आपातकाल कहा जा सकता है, क्योंकि उस समय श्रीमती सोनिया गांधी के संबंध में या विरोध में कोई कुछ बोल नहीं सकता था। अर्णव गोस्वामी इसके जीवित उदाहरण हैं। श्रीमती गांधी जो चाहती थी वही होता था, जो कहती थी वही होता था। उनके आदेश के पालन करने के लिए उन आदेश का लिखित होना ज़रूरी नहीं होता था। इसमें महत्वपूर्ण बात एक यह भी कहने की है कि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो था उसके सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार श्रीमती सोनिया गांधी के पास सुरक्षित था। जो भी अल्ट्रा लेफ्टिस्ट थे उन लोगों का तथा जिहादी तत्वों का उसमें नियुक्त किया गया था। याद किया जा सकता है कि श्री विनायक सेन, स्वामी अग्निवेश, मेधा पाटकर, अरविंद अग्रवाल जैसे लोग उसके सदस्य थे। दोस्तों, अब श्रीमती सोनिया गांधी जी के संबंध में कुछ करने लायक बात यह है कि एनएमएफ न्यूज़ के वरीय पत्रकार श्री पंकज प्रसून ने एक बार बताया था, श्रीमती गांधी को उन्होंने रहस्यमयी महिला कहा था, ए कॉम्प्लिकेटेड लेडी। उन्होंने याद दिलाया कि इनकी शादी के बाद उनके परिवार में, दोस्त मित्र में तथा उनकी पत्नी के ससुराल में, कुटुंब में कोई भी आदमी, कोई भी नेचुरल डेथ नहीं हुआ, बल्कि हर कोई किसी न किसी दुर्घटना में मारा गया। जैसे इनकी सास श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या की गई, संजय गांधी का प्लेन एक्सीडेंट में डेथ हुआ, श्री राजीव गांधी की हत्या की गई ब्लास्ट के द्वारा, विस्फोट के द्वारा, आत्मघाती हमले में। उस समय श्री राजेश पायलट इस परिवार के अच्छे दोस्त थे, श्री माधवराव सिंधिया इस परिवार के अच्छे दोस्त थे। इन दोनों की मृत्यु एक्सीडेंट में हुई। उसके बाद उनकी बेटी यानी प्रियंका गांधी के ससुराल में उनकी बहन का एक्सीडेंट में डेथ होता है। उनके भाई जो हैं आत्महत्या कर लेते हैं और उनके पिताजी सुबह में मृत पाए जाते हैं अपने बिस्तर पर, जबकि शायद उन्होंने भी आत्महत्या की थी। ये कुछ अजीब सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। ये महज संयोग होगा, यह विश्वास करना थोड़ा कठिन है, खास करके जो जानकारी श्रीमती गांधी के बारे में उपलब्ध है। इनका जिक्र करें, अभी इंटरव्यू 2 दिन पहले आया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा की ओर से श्री डॉक्टर संबित पात्रा ने कुछ बातें बताईं, कुछ संस्मरण को याद दिलाया। उन्होंने कहा कि स्पष्ट शब्दों में कहा जा सकता है
आतंकवादियों के साथ कांग्रेस पार्टी का हाथ। उन्होंने याद दिलाया कि और वो एक ज़माना था सोनिया गांधी के युग में, शासनकाल में, जब छोटा घोटाला, उससे बड़ा घोटाला, उससे भी बड़ा घोटाला, उससे भी बड़ा घोटाला, महाघोटाला, घोटाला ही घोटाला हुआ। उन्होंने कहा कि कुल अगर किया जाए रकम तो 10 लाख करोड़ रुपए का गबन हुआ है उनके शासनकाल में। उसकी न कोई इंक्वायरी हुई, न कहीं किसी आदमी का कुछ पता चला कि दोषी कौन है। अलावा इसके उस समय पूरे देश में शायद ही कोई महीना ऐसा बचता था जब कि ब्लास्ट नहीं होता था, हर जगह बॉम्ब दिखाई पड़ता था। हाँ, प्रशासन ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई कि सब जगह उन्होंने लिखवा दिया था कि किसी भी अनजान वस्तु को न छुएं, उसमें बम हो सकता है। आप यदि कहीं बैठें तो सीट के नीचे झांक कर देख लें, बम तो नहीं है। यानी नागरिकों में चेतना उत्पन्न कराई गई और उधर से इस्लामिक आतंकवादी हमले लगातार जारी रहे। लेकिन यासीन मलिक, बुरहान वानी, अफजल गुरु जैसे लोगों के पीछे कांग्रेस पार्टी का काफ़ी सपोर्ट रहा। अफजल गुरु की बल्कि मृत्यु के बाद जो जेएनयू में नारा लगाया जा रहा था, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और ये इंशाअल्लाह कहने वालों में श्रीमान राहुल गांधी जी भी शामिल थे। ये है उनकी देश के प्रति निष्ठा। और इनका यासीन मलिक का अगर देखा जाए, यासीन मलिक ने जो फिल्म बनी है कश्मीर फाइल्स, उसमें जो मर्डर होता है, जो हिंदुओं का कत्लेआम होता है, उसमें खुद यासीन मलिक अपने हाथ में LMG या कुछ मशीन गन कुछ ऐसा लेकर के चलते थे और उसने खुद कई हिंदुओं को मारा। इतना ही नहीं, उन्होंने इंटरव्यू भी दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में या प्रेस में कि हाँ, मैंने कई इंडियंस को खुद मारा है। और कालक्रम में उनका एक तस्वीर आता है, रिलीज होता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ हाथ मिलाते हुए, चाय पीते हुए, जैसे कि वो उनके गेस्ट हों, प्रधानमंत्री के गेस्ट। ये कैसा मतलब अपनापन है, कैसा लगाव है। इतना ही नहीं, एक बात और स्मरण करने का है कि चीन में जाकर के श्रीमती सोनिया गांधी, शी जिनपिंग और श्री मनमोहन सिंह खड़े हैं तथा राहुल गांधी कोई MOU साइन कर रहे हैं। उसके बाद उस MOU के बारे में कोई जानकारी सदन को नहीं दी गई, इसलिए कि सोनिया गांधी ज़रूरी नहीं समझती थी। हालांकि उसके बाद देखा ये गया कि राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइना से कुछ आने लगा, कुछ रकम, कुछ फंडिंग होने लगा। फिर यहाँ तक कि लोगों को झकझोर करके, मतलब इस्लामिक उग्रवाद उत्पन्न करने वाले डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी फंडिंग किया है उस राजीव गांधी फाउंडेशन में। और उसके बाद एक बात ये देखी गई कि कई कारखाने तथा कई कारखानों का प्रपोजल सब चाइना को दे दिया गया, उसका इन्वेस्टमेंट पाने के लिए और उसके इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। दोस्तों,
ये सारी बातें राष्ट्रहित के विरुद्ध हैं। और इससे भी बड़ी बात जो शोएब चौधरी दावा करते हैं, जिसे उन्होंने ब्लीज में प्रकाशित भी किया था और प्रारब्ध यूट्यूब चैनल से प्रसारित भी हुआ, उसमें उनका कहना है कि श्रीमती सोनिया गांधी आईएसआई की जासूस हैं। आईएसआई की मतलब एक एक्टिविस्ट लेडी हैं और आईएसआई के प्लान के मुताबिक राजीव गांधी को इनके नज़दीक लाया गया और उनकी शादी करा दी गई। शोएब चौधरी ये भी बताते हैं, उदाहरण देते हैं किसी व्यक्ति का नाम जो आईएसआई के थे। इनकी शादी के बाद उस आदमी को प्रेसिडेंट अवार्ड दिया जाता है तथा प्रमोशन दिया जाता है। शोएब चौधरी साहब का कहना है कि वो प्रमोशन एंड प्रेसिडेंट अवार्ड इस बात के लिए मिला था कि एक आईएसआई अपने एक्टिविस्ट को इंडिया के हार्ट में प्लांट करने में सक्सेसफुल हुआ। दोस्तों, यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण बात शुरू होती है, वो ये कि सुपर पीएम की हैसियत से और ये प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के मार्फत श्रीमती सोनिया गांधी के पास सारे सीक्रेट्स ओपन थे। वो मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, मिलिट्री का रिसर्च का कोई इंफॉर्मेशन हो, सारे इंटेलिजेंस के जो रिपोर्ट्स हैं वो हों, या स्पेस रिसर्च हो या एटॉमिक प्रोग्राम हो, ये सारा सीक्रेट श्रीमती सोनिया गांधी जी के लिए उपलब्ध था। एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर हम लोग आ गए हैं इस चर्चा के। वो ये कि शोएब चौधरी की बात में बात पूरी तरह से गलत भी हो सकती है। संभावनाओं की बात करें तो अगर शोएब चौधरी की बात गलत हुई तब तो कोई बात नहीं, ईश्वर करे वो गलत हों ताकि देश का कल्याण हो। किंतु दोस्तों, इस तरह के व्यक्तित्व की धनी श्रीमती सोनिया गांधी के बारे में यदि शोएब चौधरी की जानकारी सही है तो इस तो का ये जवाब आप ढूंढ लेंगे। हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, फिर किसी अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पर बात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।